नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ नतीजों के बारे में जो कि मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे उन कुछ कंपनियों के और क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्री लोन्स के बारे में। हम थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट में नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें कुछ नतीजे देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बाई कंपैरिजन करें कैप्री लोन्स के बारे में तो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 4,764 रुपये का 1,000 करोड़ रुपए का इनका रिवेन्यू था, लेकिन इस बार 6,000 करोड़ रुपए का इनका रिवेन्यू जनरेट होके आया है। इसका मतलब आप अगर कंपैरिजन करें तो आपको 50% से रिवेन्यू के ऊपर उछाल वाई कंपैरिजन 50 तो नहीं बोलेंगे, हाँ 30 जरूर बोलेंगे कि 47,000 है, ये 100 है। 4,764 करोड़ रुपए का इनका रिवेन्यू जनरेट, वहाँ पे 6,000 करोड़ रुपए का इनका रिवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम इनका क्वार्टरली बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 5,541 करोड़ रुपए का पिछले साल पिछले क्वार्टर में मतलब सितंबर क्वार्टर में इनका रिवेन्यू जनरेट हुआ था और इस बार 6,000 करोड़ रुपए का इनका रिवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम इनका नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 513 करोड़ रुपए का इनका पिछले साल, अगर हम बाई कंपैरिजन करें तो पिछले साल 513 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था और उसके बदले में इस बार जो रिवेन्यू नहीं नेट इनकम 513 करोड़ की थी और इस बार उनकी नेट इनकम सीधी डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा। इसका मतलब ये जो नतीजे हैं वो धुआंधार नतीजे हैं। ये लगभग शेयर 10-12% भाग सकता है फ्राइडे की मार्केट में, यानी कि 24 तारीख को जो मार्केट खुलेगी उसमें। तो अगर ये डाउन पे आपको मिल जाए गलती से 4-5% के आसपास तो इसे बाय किया जा सकता है। और अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर के बारे में तो 0.65 से वाई कंपैरिजन कर रहे हैं, 0.65 से 1.31 रुपये अर्निंग पर शेयर हो गया है। इसमें भी अच्छा खासा उछाल आया है, लगभग डबल से ज़्यादा। नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर डबल से ज़्यादा, ये बहुत अच्छी बात होती है किसी कंपनी के लिए। अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें, मतलब कि कुछ देनदारी हटाने के बाद, तो इसके ऊपर क्रेडिट 127 करोड़ का क्रेडिट था, उसको हटाने के बाद इनकम टैक्स का तो 948 करोड़ रुपए का इनका प्योर इनकम जो निकल के आई है वो आई है। पिछले साल प्योर इनकम 505 करोड़ रुपए की थी इनकी। तो हर तरीके से हर पैमाने पर ये जो नतीजे हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो कैप्री ग्लोबल या कैप्री लोन जो भी ये कंपनी है, इसके नतीजों के साथ आप जा सकते हैं। कैप्री ग्लोबल, जिसे शेयर मार्केट में जो लिस्ट है वो कैप्री ग्लोबल नाम से है, तो इसके थ्रू लिए आप जा सकते हैं। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है शेयर के ऊपर, लगभग 10-12% आराम से जाना चाहिए ये, शायद अपर सर्किट भी लग जाए। चलिए दूसरी कंपनी देखते हैं कौन सी है। दूसरी कंपनी है इंडस टावर, जो कि बहुत ज़्यादा टीवी में रिकमेंड करते रहते हैं। जी बिजनेस देखेंगे, CNBC आवाज़ देखेंगे। चलिए देखते हैं इनके कैसे हैं नतीजे। ये है इनका बाई कंपैरिजन कर रहे हैं, 7,200 लगभग 7,300 करोड़ रुपए का इनका पिछले साल रिवेन्यू जनरेट हुआ था। इस बार 7,600 करोड़ रुपए का, लगभग 2 से 4% का रिवेन्यू में वृद्धि आई है। अगर हम बात करें इनका नेट इनकम के बारे में तो 15,000 करोड़ रुपए के ऊपर 40,000 करोड़, लगभग 2.5 गुना 250% इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये शेयर में भी बहुत अच्छा खासा आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है इंडस टावर। इसीलिए इसको रिकमेंड करते हैं मैक्सिमम टीवी चैनल वाले, क्योंकि जो कंपनियां बहुत दमदार होती है उन्हीं के साथ वो लगभग जाते हैं। आप यहाँ से देखो 15,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का नेट इनकम निकल के आया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 5 से सीधा 15 हो गई, देखो 3 गुना 300% आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना गेन आया है, लगभग ये अच्छा खासा भागेगा शेयर। अगर सुबह आपको कम प्राइस में मिल जाए 4-5% के ऊपर तो इसे बाय करा जा सकता है। 12 से 15% तक का ये गेन दिखा सकता है। शायद अगर टीवी में कोई रिकमेंड कर दे तो 20% का भी अपर सर्किट लग सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डाइजियो। इसका मतलब यूनाइटेड स्पिरिट के कैसे हैं नतीजे, चलिए देख लेते हैं। पिछले साल बाई कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब कि पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए का आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवेन्यू जनरेट हुआ था। इस बार 8,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करें तो 6,700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ था और इस बार 79 लगभग 8,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका मतलब बाई और क्वार्टरली दोनों बेसिस के ऊपर लगभग यहाँ पे 15 से 20% का रिवेन्यू जनरेट गेन मिलता हुआ दिखा है।
अगर हम बात करें टोटल नेट इनकम के बारे में तो 347 करोड़ रुपए की पिछले साल कंपैरिजन कर रहे हैं तो 347 करोड़ रुपए का जनरेट इनकम नेट इनकम निकल के आई थी। इस पर 473 करोड़ रुपए नेट इनकम निकल के आई है। बहुत ही अच्छा किया इस कंपनी ने। और अगर हम बात करें लेकिन एक चीज़ है, दिसंबर में ये कंपनी कभी भी अच्छा नहीं करती थी, लेकिन इस बार इस कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखो पिछले साल की हमने बात बताई तो 347 करोड़ था, और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे को 335 करोड़ के ऊपर 473, बहुत ही अच्छे नतीजे हैं इसके भी। ये अच्छे खासे 5-7% आराम से भागेगा ये शेयर भी। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2 रुपये फेस वैल्यू के ऊपर 5 रुपये के ऊपर पहले चल रहा था, अभी 6.5 रुपये के ऊपर हो गया है। तो सब कुछ अच्छा है कंपनी का, कहीं कुछ नतीजों में कमी नहीं है। आज जो जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही होना चाहिए मार्केट के ऊपर। और अगर बॉटम पे आपको लेने का मौका मिलता है तो आप बिल्कुल उसके साथ जाइए, क्योंकि अगर आप 4-5% के ऊपर अगर आपको मिले तो 2% 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के नीचे से आप उसको बाय करिए। अगर आपका नुकसान होगा 1.5% का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 5 से 7% तक का होगा। अगर अपर सर्किट लग गया तो आने वाले जो 15% होगा वो भी आपका ही होगा। लेकिन 1.5% मान के चलो 1 लाख रुपए आपने लगाया किसी भी कंपनी में इनमें से, तो आपको 1.5% आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, 1,500 का नुकसान। उसके ऊपर अगर 15% या 10% और भागा ऊपर तो आपका 10,000 का प्रॉफिट। तो इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि हमें पता है कि यार नुकसान होगा तो 1,500 का होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा अगर भाग गया शेयर तो 10-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल चैनल को करके जाइए। ऐसे ही थोड़ी देर में एक और आपको वीडियो के साथ और नतीजों के बारे में बताऊंगा। और हम मार्केट में जैसे ही लाइव मार्केट ओपन होती है हम आपको रिजल्ट के साथ वहाँ पे भी बताते हैं कि अभी क्या करना है और कैसे क्या होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर बाद। गुड नाइट।